हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज 2.18 into 10 to the power minus 18 joule atom inverse. What is the energy associated with the fifth orbit? Part B. Calculate radius of Bohr's fifth orbit for hydrogen atom. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम अगर सॉल्यूशन देखें तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। हमको बेटा क्या बोला गया है कि हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है दैट इज E1 वो कितनी है? -2.18 10 टू द पावर -18 जूल। और हमसे बोला गया है कि हाइड्रोजन एटम के लिए फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी। तो हम सबको मालूम है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल। अगर हमें जूल के टर्म्स में एनर्जी निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला ये होता है। तो अगर मैं -2.18 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू जेड की वैल्यू क्या होगी 1 के लिए 1 स्क्वायर एंड एन की वैल्यू क्या होगी 5 का स्क्वायर 25। तो अगर हम यहाँ पर 2.18 को 25 से डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है? 0.087 इंटू 10 टू द पावर -18। हमारी वैल्यू क्या आएगी? 10 टू द पावर -18 आएगी। आ गई बात समझ में कि नहीं आई बच्चों? तो अगर मैं इसको डेसिमल्स आगे शिफ्ट करूं राइट हैंड साइड पे तो 2 डेसिमल शिफ्ट करते इट विल बिकम 8.7 10 टू द पावर -20 जूल। तो फिफ्थ ऑर्बिट की हमारी एनर्जी 8.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -20 जूल है। तो चलिए अब इसी के साथ बी पार्ट का भी सॉल्यूशन देखा जाए। तो बी पार्ट आपका अगेन बहुत ज़्यादा सही चीज़ पूछ रहा है। वो पूछ रहा है रेडियस, और रेडियस भी कौन से? फिफ्थ ऑर्बिट की। तो हमें क्या मालूम है? रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे रेडियस फिफ्थ ऑर्बिट की पूछ रहा है, मतलब एन की वैल्यू 5 है। तो रेडियस क्या हो जाएगा फिफ्थ ऑर्बिट का? 0.529। एन की जगह क्या रखेंगे? 5 का स्क्वायर अपॉन जेड। तो 0.529 इंटू 25 अगर मैं करता हूँ तो 0.529 को 25 पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 13.225 एंगस्ट्रॉम। तो इसी तरीके से हमने एनर्जी और रेडियस कैलकुलेट कर लिए। थैंक यू। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा।